बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है उमर आरिफ। पूरी दुनिया में तमाम अहले ईमान को गुज़िश्ता ईद मुबारक। आज जोहर की नमाज पढ़ के निकला तो दिमाग में कुछ सवालात ने जन्म लिया। सोचा क्यों ना इसे एक वीडियो की शक्ल दी जाए और आपके सामने पेश किया जाए। क्या पता कि किसके दिल में उतर जाए मेरी बात। पहला सवाल नमाजियों की कम तादाद देखकर पैदा हुआ। मैं सोच रहा था कि आखिर 30 दिन मस्जिद आने वाले मुसलमान को ईद का चाँद नजर आते ही क्या हो जाता है, वो कहाँ गायब हो जाता है। आप अपने ऑफिस, बिजनेस या रेजिडेंस के कुछ 10 to 20 किलोमीटर्स के रेडियस में कोई एक मस्जिद में जाकर मुशाहिदा कर सकते हैं कि नमाजियों की तादाद रमज़ान के 10 पहले दिनों में कितनी होती है और आजकल कितनी है। आपको उसका 50% भी नमाजी नजर नहीं आएंगे। आखिर ऐसा क्या है कि ईद का चाँद नजर आते ही हम बेकाबू हो जाते हैं और नमाज की तरह हमारी जिंदगी से कुरान पाक भी गायब हो जाता है। क्या मुसलमान सिर्फ 30 दिन का मुसलमान है? क्या हम पे सिर्फ रमजान की 150 नमाजें फर्ज हैं? साल के बाकी 330 दिन में 1650 नमाजें कौन अदा करेगा? ऐसा क्या है कि रमजान का मुसलमान और है और ईद के बाद का मुसलमान और? जिस तरह ईद का चांद नजर आते ही मस्जिदों से नमाजी गायब हो जाते हैं, इसी तरह कुरान पाक भी हमारी जिंदगी से गायब हो जाता है। वो भी मौसमी कपड़ों की तरह एक चादर या गिलाफ में लपेट कर घर के या दुकान के या ऑफिस के किसी कोने में रख देते हैं और कुरान पाक अगले साल रमजान के आने का इंतजार करता रहता है कि कब रमजान का चांद नजर आए और ये मुसलमान को होश आए कि वो राह रास्त वाली किताब जिसमें जिंदगी के तमाम मसाइल का हल अल्लाह ताला ने बता दिया, उसको दोबारा निकाल के हम पढ़ सकें, उसका तर्जमा समझ सकें, उसकी तफसीर पढ़ सकें। लेकिन मैं समझने से कासिर हूँ कि ईद का चांद नजर आते ही चांद रात, जिसको लैलतुल जायजा कहा जाता है, जिसमें मुसलमान को जिंदगी के शोरगुल और मसरूफियात से अलग होकर तन्हाई में खुद से सेल्फ प्रॉबिंग, सेल्फ क्वेश्चनिंग करनी चाहिए और जायजा लेना चाहिए कि पूरा महीना रमजान का कैसे गुजारा। अगर तो भरपूर तरीके से इबादत करके, फराइज की अदायगी करके, पूरे रोजे रख के आपने उसका हक अदा कर दिया है तो रब का शुक्र अदा करें। अगर नहीं कर सके तो सजदा रेज होके हमें माफी मांगनी चाहिए। या रब बारी ताला, वो महीना जिसके बारे में आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान का महीना पाया जिसने और जन्नत हासिल ना कर सका वो हलाक हो गया। बजाय कि हमें सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए, उस रात को तौबा और शुक्र में गुजारना चाहिए, हम बाजारों में बेकाबू होकर निकल जाते हैं, जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना किसी रीजन के जाने के मोमिन के लिए बदतरीन जगह करार दिया। और हम अपनी नजरों को, अपने जिस्म और रूह को बेकाबू छोड़ देते हैं उस बाजारों में। कभी हमने सोचा है कि जिंदगी में आप 30 दिन कोई डाइट लें, कोई मेडिसिन लें, कोई एक्सरसाइज करें, उसके आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं, लेकिन 30 दिन भूखा प्यासा रहने के बावजूद, अल्लाह ताला की इबादत करने के बावजूद, रमजान गुजारने के बाद हमें रमजान के आफ्टर इफेक्ट्स क्यों नहीं आते हैं? क्या झूठ, गीबत, चुगली, बदकारी, नशा, रिश्वत लेना, रिश्वत देना, नाप तोल में कमी, म्यूजिक, सूद, हराम कमाई, बदनिगाही, क्या ये सब गुनाह 30 दिन के लिए गुनाह होते हैं? क्या बाकी के 11 महीने ये गुनाह करने से हमारी पकड़ नहीं होगी? क्या हमने सोचा है कि अल्लाह ताला हमें एक हफ्ते के लिए या एक दिन के लिए भी रोजे फर्ज कर सकते थे? 30 दिन की मुद्दत ही क्यों? तो उसकी एक रीजन उलमा ये भी बताते हैं कि 30 दिन कोई भी प्रैक्टिस करने से हमारी बॉडी, हमारा नफ्स, हमारी रूह, उसके गहरे असरात होते हैं। लेकिन आज के मुसलमान पे वो गहरे असरात क्यों असरअंदाज नहीं हो पा रहे? क्यों हम बाकी के 11 महीनों में रमजान गुजरने के फौरन बाद दोबारा से शैतान के पैरोकार बन जाते हैं, जबकि अजीम रब बारी ताला ने अपनी पाक किताब कुरान पाक में फरमाया है कि ए मोमिनो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के पैरोकार मत बनो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इस आयत में भी पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होने का हुक्म है, लेकिन हम 1/4 भी दाखिल नहीं हो पाते। आजकल के ज़माने में एक दूसरे पे सवाल करना, एक दूसरे पे उंगली उठाना बहुत आसान हो गया है। वीडियो का एहतराम करते हुए आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ज़िंदगी के शोर और गुल से और ज़िंदगी के मसरूफियात से अलग होकर अपने आप से सवालात करें कि आखिर ऐसा क्या है कि रमज़ान का मुसलमान और है, रमज़ान के बाद का और। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे नफ्स, हमारी रूह को हमारे पे मत छोड़े। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो में नए पैगाम के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। मुझे दुआओं का हिस्सा ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।